एतमाद खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो मजबूरी। सच्चाई की सबसे सच्ची निशानी सादगी और वजाहत है। मोहब्बत में थोड़ी सी तवज्जो ज्यादा हो जाए तो इश्क बन जाता है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं। गम ना कर, ये दुनिया आपके साथ नहीं बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। हम सफ़र कदर करने वाला होना चाहिए। घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस इतना कीजिए कि कोई आपकी वजह से उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। या अल्लाह, जो तेरे सामने झुकता हो उसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा। आमीन। निकाह नामे पर तुम्हारे संगत के एतराफ में दस्तखत करते हुए मेरा दिल चुपके से कहेगा, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुछ लोग सारी रात जन्नत की दुआएं मांगते हैं लेकिन दूसरों की जिंदगी उन्होंने जहन्नुम बनाई होती है। खामोशी अजीम नेमत है, बलखसूस इस मुकाम पर जहाँ इख्तिलाफ ज़्यादा, आवाज़ें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो। बदगुमानी बहुत बुरी शे है। ये इंसान को वो भी तसव्वुर करा देती है जो सरे से हो ही ना। रिश्तों की हिफाजत मोहब्बत और खुलूस से ही की जाती है, ना कि बहसबाजी से। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ ले कि किसी ने एतबार निहायत ही सलीके से तोड़ा है। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुराकर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। जब इंसान के लिए हमारे दिल में सबसे ज़्यादा एहसास परवाह फ़िक्र होती है, वही इंसान बेहस बनकर हमारे एहसास को इतनी बुरी तरह कुचलता है कि फिर किसी और से एहसास का रिश्ता जोड़ने का दिल ही नहीं चाहता। एक उम्मीद ही है जो हर रोज़ मुझे जीने का सहारा देती है और एक दिन अल्लाह मेरी सब दुआएं सुन लेगा। अगर दूसरी तरफ से कोई राबता ना हो तो दस्तक देके पूछ लें कि क्या वो ज़िंदा है। अगर वो ज़िंदा हो तो यकीन करें आप वहाँ मर चुके हैं। अपनी आने वाली नस्ल को ये ना सिखाए कि अमीर कैसे बना जाता है बल्कि ये सिखाए कि खुश कैसे रहा जाता है, ताकि जब वो जवान हो तब उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल चीज़ों की कद्र हो, ना कि इनकी कीमत की। दिलों को जीतने का फन सीखे, दिलों से खेलने का नहीं। कोई तो हो जो तसल्लियों के हरुफ देकर रगों में बहती अजियतों का गुरूर तोड़े। इमाम हुसैन ने फरमाया, बहुत से मुकामात पर खामोशी बेहतरीन मददगार है, अगरचे तुम बेहतरीन बोलने वाले ही क्यों ना हो। आगाज पर एतबार ना करे, सच्चे अल्फाज आखिरी लम्हे में कहे जाते हैं। मुकम्मल कोई भी नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐब तो सभी में होते हैं, इसी तरह कुछ ना कुछ खूबियाँ भी होती है, पर इंसान दूसरे में ज़्यादा वही ढूंढता है जो खुद उसमें मौजूद होता है। जब आप उरूज पे होते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं कि आप कौन हैं, और जब आप ज़वाल पर होते हैं तो आप लोगों को पहचानते हैं सच में आप कितने हैं। ज़िंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। दुआओं में तासीर आपकी तलब से आती है और ताख़ीर आपकी बेहतरी के लिए होती है। हासिल की बेकदरी करोगे तो खो दोगे, चाहे वो रिस्क हो, रिश्ते हो या मोहब्बत। इज्जत के मोती पर अगर एक बार मैल आ जाए तो सैकड़ों दरिया भी उसे धो नहीं सकते। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे और कमज़ोर इतना है कि लफ्ज़ों और लहज़ों से टूट जाता है। झूठ कभी भी सच को हरा नहीं सकता, अलबत्ता कुछ वक्त के लिए झूठ गालिब आ जाता है, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। या अल्लाह, जो तेरे सामने झुकता हो उसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा। आमीन। मजबूत रहो, जिंदगी कमज़ोर लोगों को कबूल नहीं करती।
इमाम हुसैन ने फरमाया, बहुत से मुकामात पर खामोशी बेहतरीन मददगार है, अगरचे तुम बेहतरीन बोलने वाले ही क्यों ना हो। अपनी औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत की फिक्र करें, सहूलियत की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवाज का फन सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। आजकल के दौर में अगर कोई मुखलिस बंदा मिल जाता है तो गनीमत समझे, उस पर अपनी चालाकियां ना आजमाए। याद रखे, बेवकूफ़ कोई नहीं होता। एक कामयाब इंसान इन्हीं पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने उन्हें मारे होते हैं। किसी की जिंदगी में उसके लिए आसानियां पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। लोग सोचते हैं कि किसी दूसरी जगह जाकर रहने से वो खुश रहेंगे। हकीकत में ऐसा नहीं, क्योंकि वो जहाँ भी जाएंगे खुद को भी साथ लेकर जाएंगे। जीत की आदत अच्छी होती है, लेकिन कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। गुरूर एक बीमारी है जो किसी भी कमज़र्फ को लग सकती है। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। रहे सलामत ज़िंदगी उनकी जो मेरी खुशियों को फरियाद करते हैं। ए अल्लाह, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे जो मुझे दुआओं में याद रखते हैं। वह चुन लेता है उनको जिन्हें दूसरों के लिए सुकून का ज़रिया बनाना हो, फिर उन लोगों में ऐसी कशिश डाल देता है कि उनके कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ख़ास मोहब्बत रख देता है। मिसाल देना और मिसाल बनना दो अलग बातें हैं। मिसाल देना आसान होता है और मिसाल बनना मुश्किल। कुछ लोग दूसरों की आंखों में धूल झोंककर और उसकी सादगी और मासूमियत का फ़ायदा उठाकर ये समझते हैं कि वो लोग कामयाब हैं, तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि ऊपर एक अल्लाह की ज़ात मौजूद है जो उनके हर अमल से वाकिफ़ है, और जो कुछ वो बोल रहे हैं वो उन्हीं की तरफ एक दिन लौटाया जाएगा। बेशक ए करीम मालिक, जो गुनाह मैंने अनजाने में किए और जो गुनाह मैंने जानबूझकर किए और जो गुनाह मैंने अलानिया किए और जो गुनाह मैंने छुप कर किए, मैं उन सब पर नादिम शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ फरमा दे। सारी दुनिया अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। अपनों से मुनाफिकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की आंखें कमज़ोर हो जाती है, लेकिन लोगों को पहचानने की सलाहियत बढ़ जाती है। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हैं, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। आलिम अपनी गलती मानता है, जहालत नहीं मानती। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा कि तुम भी अपनी बारी का इंतज़ार करो। कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। ईमान वालों के लिए बेहतरीन इंश्योरेंस सदका है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जहाँ भी खुदा के बजाय इंसानों की हुक्म की अताअत की जाती है, वहाँ किसी न किसी सूरत में जुल्म और बेइंसाफी मौजूद है। जिंदगी को जीना पड़ता है अपने लिए कम और अपनों के लिए ज्यादा।